नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी मेरे घर के पास कहीं पे कुछ उत्सव था, सेलिब्रेशन था, तो गाना बज रहा था आई चिकनी चमेली। ये गाना मैं जब भी सुनती हूँ मेरे दिमाग में सवाल कौंधने लगता है कि भैया, एक तो तुम लड़कियों को चमेली जैसे टर्म दे रहे हो, लेकिन उसमें भी चमेली नॉर्मल नहीं चाहिए, चमेली चिकनी चाहिए। और केवल इसी गाने की बात नहीं है, लड़कियों की जो कलाई है वो मलाई जैसी होनी चाहिए, या फिर बदन को मक्खन की उपमा दी जाती है। ऐसा क्यों होता है और ये इसकी शुरुआत कब हुई? आप कह सकते हैं कि निवेता तुम ओवर थिंक कर रही हो, गाने की ही तो बात है, बोल दिया। लेकिन मसला केवल एक गाने का नहीं है। ये जो चीज़ें आपके लिए केवल उपमाएं हैं, हमें किस तरह से उसके चलते झेलना पड़ा है, किस तरह की चीज़ों को सफ़र करना पड़ा है, जब ये आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि भैया ओवर थिंक तो छोड़ो, अभी तो हम अंडर थिंक भी नहीं कर रहे हैं ढंग से। माफ़ करिएगा, अंडर थिंक जैसा टर्म जो है, जो कि कोई टर्म नहीं है, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ समझाने के लिए थोड़ा करना पड़ेगा। जो लोग भी समाजशास्त्र पढ़ते हैं, आप उनसे पूछिए तो वो आपको बताएंगे कि कोई भी धारणा, कोई भी नीति, कोई भी नई चीज जब सांस्कृतिक वजहों से आती है, सांस्कृतिक परिवर्तन की वजह से आती है, तो वो बहुत मजबूत होती है, उसे तोड़ना मुश्किल होता है। और जहाँ तक बात है शेविंग की, यानी कि बॉडी हेयर को लेकर के जिस तरह से शेम किया जाता है औरतों को, वो किसी फैशन ट्रेंड की तरह नहीं रहा है कि आया 1 साल 2 साल 5 साल में चला गया और दोबारा दूसरा ट्रेंड आ गया। ये सालों से एक ही जैसा है कि बॉडी हेयर इज शेमफुल फॉर विमेन। तो क्या ये किसी सांस्कृतिक वजह से आया है कि इतना ये हम लोगों के दिमाग में बस गया है, एक टैबू बन गया है? क्योंकि ये बेहद बेहद भी क्या, प्राकृतिक यानी प्राकृतिक, तो ये प्राकृतिक चीज है। और ये पीरियड्स की तरह लड़कियों के छुपा हुआ भी नहीं है, ये वो चीज है जो कि सामने दिखाई देती है। और ये केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, ये पुरुषों में भी पाया जाता है कि प्यूबर्टी हिट करते ही सबसे पहले जो हमारे शरीर में परिवर्तन होना शुरू होता है वो होता है कि हमारे शरीर पे, हमारे इंटीमेट पार्ट्स पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे भी हेयर ग्रोथ होने लगता है। तो इस नेचुरल चीज को किस तरह से नेचुरल बना दिया गया, और जो अननेचुरल नया फिनोमिना लाया गया उसको न्यू नॉर्मल बना दिया गया, और नॉर्मल को अब नॉर्मल की तरफ धकेल दिया गया। आखिर ये हुआ कैसे? तो इसकी अगर परिभाषा हम देखें सांस्कृतिक परिवर्तन की, और जिस तरह से रेजर का इतिहास है, और जिस तरह से जितनी मजबूत धारणा है, लोग कहेंगे क्या सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पूरी की पूरी चीज के पीछे एक कारण है, और वो है कॉरपोरेट मार्केट की ग्रीड, एक कंपनी की ग्रीड, एक कंपनी की लालच, जिसकी वजह से उन्होंने ना केवल मैनिपुलेट किया बल्कि कंडीशनिंग कर दी। कंडीशनिंग हो जाती है, उसके बाद से ये चीज़ जो है पूरी की पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति में आ गई कि भैया ये गलत है, महिलाओं के शरीर पे जो है पब्लिक में बाल दिखने नहीं चाहिए। तो आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 19वीं सदी से जब 20वीं सदी की तरफ हमारी सभ्यता बढ़ी, तो विक्टोरियन एरा के जो ड्रेसेस थे, जो कि गले तक बंद होते थे, पैर तक होते थे, उनको छोड़ करके महिलाओं ने हल्के कपड़े, फ्लोई कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अब जैसे ही औरतों का शरीर दिखना शुरू हुआ, वैसे ही जिलेट, जो कि सबसे बड़ी कंपनी थी और सबसे बड़ी कंपनी अभी भी है रेजर की, उसके जो मालिक थे किंग कैंप जिलेट, उनको मौका दिख गया कि भैया केवल मर्दों से तो हमारा मार्केट नहीं चलना है अभी तो क्या करना होगा? तो औरतों को भी किसी भी तरह से ये मानने पे मजबूर कर दो कि उनको शेव करना जरूरी है। लेकिन कैसे कराएंगे? क्योंकि उस वक्त की भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इसको लेकर के एम्बैरेसमेंट जो है वो नहीं थी महिलाओं के बीच में, ना ही इस पर बहुत ध्यान दिया जाता था। लेकिन मसला वही हुआ, फैशन ट्रेंड चेंज हुआ, कपड़े चेंज हुए, कपड़े हल्के हुए, छोटे हुए, तो उसके बाद से पूरी बाजार की जो टैक्टिक्स हैं वो लग गई ये साबित करने में, और ये हमारे दिमाग में, ना केवल मर्दों के बल्कि औरतों के भी दिमाग में ये डाल दिया गया कि शरीर पे बाल यानी कि फेमिनिनिटी नहीं है, शरीर पे बाल यानी कि आप क्लास के नहीं है, शरीर के ऊपर बाल है इसका मतलब है कि आप खूबसूरत नहीं हैं। 1915 में जिलेट ने इंट्रोड्यूस किया पहला फीमेल रेजर, पहला विमेंस रेजर। उस रेजर को लेकर के केवल कंपनी से ज्यादा बड़ा रोल, कंपनी से बहुत बड़ा रोल मीडिया का रहा उस वक्त। क्योंकि सोशल कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं सब जानने के लिए मैगजीन्स जो है वो सबसे बड़ा जरिया थे। हार्पर्स बाजार उस समय सबसे बड़ी मैगजीन जो थी, उसमें पहली बार औरतों के शरीर के बाल को लेकर के या फिर रेजर को लेकर के पहली बार
एड 1922 में हार्पर्स बाजार में आया। और अगर आप देखें जो जिलेट के भी ऐड रहे और जो हार्पर बाजार में ऐड आने लगे, उन सब में सबसे पहले यही बात की गई कि रेजर जो है वो आपको एम्बैरेसमेंट से बचाता है। वो चीज़ जिसके ऊपर बहुत कभी सोचा भी नहीं जाता था, जो कि नॉर्मल माना जाता था, वो एम्बैरेसमेंट का प्रतीक बन गया। और धीरे धीरे तमाम मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट आने लगी, इस पे रिपोर्ट्स आने लगी और इसको एक न्यू नॉर्मल बनाना शुरू कर दिया गया। अगर बॉडी हेयर को केवल खूबसूरती से जोड़ा जाता तो भी हो सकता है कि ये इतनी मजबूती से लोगों के मन में नहीं बैठता है। इसीलिए चारों तरफ से अटैक किया गया, औरतों के दिमाग पे, औरतों के शरीर पे। इसको सबसे पहले खूबसूरती, एम्बैरेसमेंट से जोड़ा गया, सोशल क्लास से जोड़ा गया, फाइनेंशियल क्लास एंड इकोनॉमिक क्लास से जोड़ा गया कि अगर आप ऊंचे तबके के हैं तो यू आर वेरी क्लीन लुकिंग, तभी आप ऊंचे तबके के हैं, हम ये मानेंगे। और जब बाकी कंपनियों ने देखा कि कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तब उनको भी लगा कि हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय फीमेल रेजर का जो मार्केट है वो कितना बड़ा है? 2022 की अगर हम बात करें तो 3.97 बिलियन डॉलर्स का ये मार्केट अभी साइज में है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक 5.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। यानी कि मार्केट ने जिस तरह से कंडीशनिंग की, पूरा तमाशा किया, उसका आउटकम जो है वो मिल भी रहा है। हालांकि शुक्र इस बात का है कि अभी इस समय बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर के काफ़ी काम चल रहा है। और ख़ासतौर से पश्चिम की अगर हम बात करें तो एक नई जनरेशन के एक्टिविस्ट हैं जो कि नेचुरल बॉडी को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि बॉडी जो है उसको नेचुरल फॉर्म में देखें, ना कि जो मार्केट द्वारा बनाए गए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके जरिए देखें। क्योंकि मूवी स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को सबसे बड़ा ब्यूटी स्टैंडर्ड माना जाता है, इसलिए उनका इन मुद्दों पे काम करना या फिर वोकल होना, बोलना बहुत बड़ा असर डालता है। और हॉलीवुड में भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ के जो मूवी स्टार्स हैं वो भी इसको लेकर के काफ़ी वोकल हैं। अगर हम बात करें सीनियर एक्ट्रेसेस की, जैसे कि जूलिया रॉबर्ट्स हुई या फिर केट विंसलेट हुई, पॉप स्टार माइली साइरस हुई, या फिर तमाम अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो कि कई मौक़ों पर नेचुरल बॉडी जो है उसको प्रमोट करने के लिए और लोगों के सामने ये दिखाने के लिए कि ये सामान्य शरीर है, वो लोगों के सामने इस तरह से पहुंची कि कई लोग शॉक्ड भी रह गए। जूलिया रॉबर्ट्स की तस्वीरें दिखती हैं कि वो एक इवेंट में अनशेव्ड आर्म्स, यानी कि बिना शेविंग किए ही वो शॉर्ट ड्रेस पहन करके गई हुई हैं लोगों के सामने, ये बताने के लिए कि यही नॉर्मल शरीर है, इसके अलावा कोई न्यू नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो काम कर रहे हैं, तमाम एक्टिविस्ट हैं वो काम कर रहे हैं। हालांकि भारत की जहाँ तक बात है तो भारत में अभी भी इसका असर बहुत कम देखने को मिल रहा है। खासतौर से जो हमारे यहाँ के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश करने वाले बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो इस मामले में बिल्कुल भी वोकल नहीं दिखाई देते हैं और इसके लिए कुछ भी कदम उठाते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर के मूवमेंट चल रहा है और एक्टिविस्ट जिस तरह से पश्चिम में वोकल हैं, उसका असर अब भारत में भी दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसे एक्टिविस्ट, नए जनरेशन के लोग सामने आ रहे हैं जो कि बॉडी पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नॉर्मल ये है, ना कि जो न्यू नॉर्मल थोपा जा रहा है। हालांकि भारत में काम अभी भले ही धीमे हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही ये जो टैबू है वो टूटेगा। पीरियड्स को लेकर भी तमाम टैबू रहे हैं, हालांकि वो भी पूरी तरह से टूटे नहीं हैं, लेकिन पहले से कुछ सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी जो बातें हैं या फिर जो भी चीज़ें आपको लगा हो कि कुछ जानने लायक बातें बताई है, तो ज़रूर मुझसे कम्युनिकेट करें, कनेक्ट करें। और क्योंकि ये फेसबुक नहीं है, मैं बोलने वाली थी कि फॉलो करें, लेकिन सब्सक्राइब करें, अपनी राय रखें, मुझे अपने मुद्दे बताएं, मैं अपने मुद्दे आपको बताऊंगी। और इस तरह से ही यहाँ पे हम लोग सब लोग मिलकर के कम्युनिकेट करेंगे और आप जो मुद्दे बताएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।